आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी देश हैं शक्तिशाली देश, वो गोल्ड के पीछे यानी सोने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप वर्तमान स्थितियों को देख रहे हैं जो चल रही है, जो युद्ध चल रहे हैं कई देशों में, फिर देशों एक देश से दूसरे देश के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये सब गोल्ड पर प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि सब देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने बयान सुना होगा गोल्ड को लेकर के। यह गोल्ड को लेकर एक ऐसा बयान है जो लोगों के बीच एक भ्रामकता फैला दिया है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वह एक राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। गोल्ड जो एक ज्वेलरी से मतलब नहीं होता है कि बस आप गोल्ड का एक ज्वेलरी बना लिए। गोल्ड गोल्ड जो होता है एसेट के रूप में होता है। जो आप प्रधानमंत्री जी के बयानों से आप यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो भारत की संपत्ति है और भारत का जो गोल्ड एसेट है उसको बढ़ाया जाए। और हाल ही में जो विवाद चल रहा है डॉलर के लेके, क्योंकि डॉलर जो होता है धीरे धीरे वो मजबूत हो जा रहा है, होते जा रहा है। अगर डॉलर कभी भविष्य में उसकी मजबूती कम होगी, कमज़ोर होगा डॉलर, तो उस स्थिति में भारत में स्थिरता बनाए रखने के लिए गोल्ड को एसेट के रूप में रखना बहुत ही आवश्यक है। जो भारत को एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगा, जो आर्थिक संकट की स्थिति में और गृह युद्ध या वैश्विक युद्ध के समय गोल्ड रिजर्व एक नई गति प्रदान करेगा, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो। इसके लिए उन्होंने गोल्ड को अहमियत दी है। भारत गोल्ड क्यों खरीद रहा है? भारत जो है गोल्ड अपनी आर्थिक मजबूती बनाने के लिए खरीद रहा है, क्योंकि जो डॉलर है वो करेंसी विवाद चल रही है। इसके वजह से डॉलर में क्या है कि समय के अनुसार डॉलर की धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जो एक आर्थिक असमानता पैदा कर दे रहा है देशों के बीच में। तो ऐसे दूसरी चीज़ है गोल्ड एक सिक्योरिटी के रूप में। गोल्ड जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, कभी भी विषम परिस्थिति में आपके काम आएगा। तीसरी चीज़ जो है गोल्ड सभी देश अपना एक रिजर्व के रूप में रख रहे हैं, जो विषम परिस्थिति में उस गोल्ड एक एसेट के रूप में रहेगा। गोल्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गोल्ड प्राचीन समय से लेके इस समय वर्तमान समय में गोल्ड एक लंबे समय तक एसेट के रूप में सुरक्षित रहने वाला है, जो आपको कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में साथ देता है। इसलिए गोल्ड जो है प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण वस्तु माना गया है। अब देशों में हम देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स देश हैं वो भी अपने एसेट को बढ़ा रहे हैं तथा अपनी नई आर्थिक प्रणालियों को चेंज कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों पे चेंज कर रहे हैं, नए-नए स्कीम ला रहे हैं, जो देश की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूती को ज़्यादा बढ़ावा देगा। और वर्तमान में हम ऐसा भी देख रहे हैं कि जो गोल्ड को लेके बहुत ही भ्रामकता फैली हुई है ज्वेलरी को ले। गोल्ड जो है ज्वेलरी के रूप में सुरक्षित तो रहता है, लेकिन आने वाले समय में गोल्ड एसेट के रूप में रखना बहुत ज़रूरी है। सभी देश अपने बैंक रिजर्व में उसको गोल्ड को रिजर्व के रूप में रख रहे हैं, एसेट के रूप में, जो उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जैसे भारत में भी जो है आरबीआई वो गोल्ड को एसेट के रूप में रख रहा है, जो भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। तथा प्रधानमंत्री जी के भाषणों में आप देखे होंगे कि वह गोल्ड को एक गहना के रूप में नहीं एक एसेट के रूप में मान रहे हैं। और उनका कहना है कि गोल्ड की आप खरीदारी कम करिए, जिससे जो है आर्थिक निर्भरता जो है जो दूसरे देशों से गोल्ड को आयात किया जा रहा है उसमें कमी हो, तथा गोल्ड सरकार जो गोल्ड को एसेट के रूप में खरीद कर अपने पास रखे, जो आम जनता पर इसका प्रभाव कम पड़े। क्योंकि जब गोल्ड जितना ज़्यादा खरीदारी होगी उससे गोल्ड के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जिससे गोल्ड का दाम और बढ़ते चला जाएगा। तथा लोग जो इन्वेस्टर हैं वो अदर जगह इन्वेस्ट न करके गोल्ड की तरफ एक अपना आधार मानेंगे कि हाँ ये गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करना बहुत ही सही रहेगा। इससे जो है आर्थिक प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, लोगों की नीतियों में बदलाव आने लगेगा तथा लोगों के विचारों में भी बदलाव आने लगेगा। और लोगों को एक नया शिफ्ट होने का ज़रिया मिल जाएगा, जो अदर जगह इन्वेस्ट करने की बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इससे और गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जो आम लोगों के जेबों पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। प्रधानमंत्री जी के बयानों से आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है वह सिर्फ एक गहना नहीं है। गोल्ड एक रिजर्व एसेट के रूप में होता है, जो आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब
युद्ध होता है, जब आर्थिक संकट आता है, इस परिस्थिति को देखते हुए गोल्ड जो है रिजर्व के रूप में रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। सभी देश गोल्ड के पीछे इसलिए ही भाग रहे हैं क्योंकि शक्तिशाली बनना चाहते हैं और उनके आर्थिक समय में और वित्तीय संकट की जब कभी भी स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, आपातकालीन की स्थिति उत्पन्न होती है, उस समय वो गोल्ड का उपयोग करेंगे। जब किसी देश को मजबूत बनना होता है, शक्तिशाली बनना होता है, तो यह बड़े-बड़े जो देश होते हैं, वो क्या करते हैं कि गोल्ड को अपने एसेट के रूप में, गोल्ड रिजर्व के रूप में रखते हैं। ठीक है सर, पार्ट 2। इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ को भावनात्मक होकर किसी भी गोल्ड को या किसी भी कार्य को न करें या गोल्ड की खरीदारी न करें भावनात्मक होकर। इसके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए गोल्ड की खरीदारी करें। और आपकी इस गोल्ड वाले बयान पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।